जय श्री कृष्ण दोस्तों आज के लेक्चर में हम अपने पुराने टॉपिक जो लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ये समझा था कि जो लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील है वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे, कोर्ट की इच्छा से, तो उसमें वो 7 केसेज हमने कवर किए थे कि कौन से 7 केसेज में जब कोर्ट बोले तो कॉरपोरेट व्हील को हटा दिया जाएगा। और अब हम देखने जा रहे हैं कंपनीज एक्ट खुद भी कहती है कि मैं वो केसेस बताऊंगी जिसमें कंपनीज एक्ट को खुद पावर मिल गया है कि आप वो कॉरपोरेट व्हील हटा लेंगे। ये कॉरपोरेट व्हील हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कॉरपोरेट व्हील जो एक मेंबर और जो प्रमोटर को अलग करता है कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी एक सेपरेट पहचान है और मेंबर अलग है। कंपनी जो भी काम कर रही है उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। बट कॉरपोरेट व्हील की वजह से ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है कि मेंबर अलग है और कंपनी अलग है। लेकिन जब कॉरपोरेट व्हील जैसा कॉन्सेप्ट हटा दिया जाएगा तो मेंबर और कंपनी को एक मान लिया जाएगा और कंपनी ने जो भी गलत काम किए उसके लिए उस मेंबर या फिर डायरेक्टर या फिर प्रोमोटर को जिम्मेदारी या फिर जिम्मेवार माना जाएगा। तो ऐसे केसेस को ही बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील या कॉरपोरेट व्हील के कॉन्सेप्ट को हटा देना। तो वो कोर्ट के केसेस हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे और जो आज हम कवर करने जा रहे हैं अपने जो कंपनीज एक्ट ने खुद ही बताएं कि वो केसेस जिसमें जो कॉरपोरेट व्हील है वो हटा दिया जाएगा, कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ऐसे 12 केसेज हैं जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि वो 12 केसेज कौन है जिसमें कंपनीज एक्ट खुद बोलती है कि हम कॉरपोरेट व्हील हटा देंगे अगर हमें कंपनी में कुछ भी गलत लगता है या कंपनी कुछ भी ऐसा गलत काम कर रही है। तो वो 12 केस कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला केस है रिडक्शन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं शुरुआती लेक्चर्स में कि प्राइवेट कंपनीज़ के लिए मिनिमम 2 मेंबर होने ज़रूरी है, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर होने ज़रूरी है। तो अब जैसे ही 2 से 1 हो जाएगा और 7 से 4 हो जाएंगे या फिर 5 हो जाएंगे या 6 हो जाएंगे तो फिर कंपनी की तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स या कंपनी को जो कंपनी लॉ कहती है कि इतने होने ही होने चाहिए वो आप फॉलो नहीं कर रहे, तो ये जानने के लिए भी कॉरपोरेट व्हील हटा दिया जाएगा। सेकेंड है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी रिलेशनशिप। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी एक तरीके से मदर कंपनी होती है और वो क्या करती है अपने अलग अलग बिजनेसेस के लिए, अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग कंपनी बना लेती है और उसमें 50% से ज़्यादा शेयर वो खुद ही रखती है। मतलब जो मदर कंपनी है वो अपनी अलग अलग कंपनीज में 50% से ज़्यादा शेयर रखती है, इसलिए जो मदर कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। मतलब कि अगर मेरी कंपनी है, मान लेते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड, और मेरी कंपनी के 10 छोटे छोटे कंपनीज मैंने और क्रिएट कर लिए, A लिमिटेड, B लिमिटेड, C लिमिटेड, और मैंने हर कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर अगर होल्ड कर लिए तो उनके जो होल्डिंग कंपनी है वो मैं कहलाऊँगा। तो मेरे और उन कंपनीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको जानने के लिए भी लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील हो सकता है। थर्ड है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप इन कंपनी। मतलब कंपनी में ओनरशिप किसकी है, कंपनी का असली मालिक कौन है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी, अगर मान लो कि मालिक ही गलत आदमी है, मालिक ही एक इनेमी है, दुश्मन है देश का, इस टाइप से जो हमने कोर्ट के केस में भी देखा था। तो जब ओनरशिप पे डाउट हो जाए कंपनी लॉ को या कंपनीज के जो अथॉरिटी है कंपनीज़ को रेगुलेट करने के लिए, तो उनको ये राइट मिलता है कि आप ओनरशिप की जांच करने के लिए कॉरपोरेट व्हील के कॉन्सेप्ट को हटा सकते हैं। फोर्थ है डायरेक्टर्स विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये देखने के लिए कि वो कौन से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। मतलब कंपनी की अगर कुछ भी एक्टिविटी हुई तो कौन सा डायरेक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, तो ये जानने के लिए भी कॉरपोरेट व्हील को हटा दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन इन द अफेयर ऑफ द कंपनी। मतलब ये आपका है 5वां पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन इन द अफेयर ऑफ द कंपनी। कंपनी जो काम कर रही है, अफेयर मतलब क्या होता है? काम करना। कंपनी जिसमें बिजनेस कर रही है, ऑपरेट कर रही है खुद को, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत चीज़ें बना रही है जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, वो फिर भी कंपनी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर प्रोडक्शन कर रही है, ये जानने के लिए भी। सिक्स्थ है फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। मतलब ऐसा बिजनेस करना या इस तरीके से बिजनेस करना जो फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉड तरीके से, गलत काम, गलत तरीके से, उसको भी हम बोल देंगे कि ऐसे केसेस में लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील हो जाएगा। 7th केस है फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी।
फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी क्या होता है? जब कोई पब्लिक कंपनी जो शेयर जो अपने सेबी में रजिस्ट्रेशन ले लेती है, स्टॉक एक्सचेंज में जिनका रजिस्ट्रेशन है, वो लोग क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं और फिर शेयर इशू करते टाइम लोगों से बहुत सारे एप्लीकेशन मनी ले लेते हैं, लेकिन शेयर है उनके पास 1 लाख और एप्लीकेशन मनी चली गई 10 लाख की, तो 9 लाख लोगों को तो एप्लीकेशन मनी रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि है तो शेयर इनके पास 1 लाख ही। तो अब कंपनी कई बार क्या करती है, वो रिटर्न ही नहीं करती है एप्लीकेशन मनी। तो ऐसे केस को पकड़ने के लिए या जांचने के लिए कि कहीं एप्लीकेशन मनी इन्होंने रिटर्न ना करके अपने पास तो नहीं रख लिया है, तो भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगा। और 8th है मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? अब जैसे किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए, तो आप क्या देखते हैं? प्रोस्पेक्टस देखते हैं। उस प्रोस्पेक्टस में सिलेबस के बारे में सारी चीज़ें दी होती हैं, टीचर्स के बारे में दिया जाता है, टाइमलाइन डिफाइन होता है, क्या क्या होगा, फिर कोर्स पूरा करने के बाद क्या मिलेगा। वो प्रोस्पेक्टस में अगर गलत चीज़ें मिल जाएं तो हम बताते हैं ना कि यूनिवर्सिटी वालों ने फ्रॉड कर दिया, उनको तो अप्रूवल थी ही नहीं अथॉरिटी से, उन्होंने कोई जॉब कैंपस नहीं कराया या फिर उन्होंने सिलेबस पूरा नहीं कराया। तो उस तरीके से कंपनी भी अपने प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें लिखती हैं, हमारा ये काम होगा, हम इस तरीके से करेंगे, हमारे ये ऑनर है, हमारा ये विज़न है, हमारा ये गोल है। अगर उसमें कुछ गलती है तो भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगा। 9th है मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम, मतलब नाम का गलत इस्तेमाल करना या नाम को गलत मेंशन कर देना किसी पेपर पे, किसी प्रोजेक्ट में, किसी कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, तो भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगा। 10th है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? इनकॉर्पोरेशन क्या है? जिस दिन कंपनी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा, तो वो दिन माना जाता है इनकॉर्पोरेशन डेट। मतलब जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका बर्थडे होता है, वैसे ही कंपनी जिस दिन रजिस्ट्रेशन जिस दिन मिल जाती है उसको क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन डेट। तो उस डेट से पहले प्री इनकॉर्पोरेशन से पहले के अगर जितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर उनके नेचर को जानना है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को जानना है, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल पॉसिबल है एज पर कंपनीज एक्ट। 11th है अल्ट्रा वायर्स एक्ट। ये अल्ट्रा वायर्स शब्द ये है कि आपके पास पावर नहीं था फिर भी आपने वो काम कर दिया। अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड द पावर, तो आप कोई ऐसा काम या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसकी पावर नहीं थी और फिर भी वो किया गया है, तो ये जानने के लिए कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसके क्या पावर है, तो भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगा। और लास्ट है लायबिलिटी अंडर अदर स्टैट्यूट्स, मतलब दूसरे कानूनों में, दूसरे लॉ में अगर आपकी कोई लायबिलिटी बनती है और आपने उस लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं किया है या फिर उस लायबिलिटी को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल पॉसिबल है। तो दोस्तों ये जो 12 केसेज हमने देखे हैं, जो कंपनीज एक्ट ने खुद ही बोल दिए हैं, ये 12 केसेज हो रहे हैं, ये 12 कंसिक्वेंसेज हैं, 12 चांसेस ऐसे बन सकते हैं जब कॉर्पोरेट विल जैसा कॉन्सेप्ट कि भाई मेंबर अलग है, प्रमोटर अलग है और कंपनी अलग है, जो भी काम कंपनी कर रही है कंपनी को ही पकड़ो, ये वाली कॉन्सेप्ट हट जाएगी। कंपनी काम कर रही है, पकड़ लेंगे डायरेक्टर को, कंपनी ने गलत काम किया, पकड़ लेंगे प्रमोटर को। तो जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉर्पोरेट विल के द्वारा ही है, तो वो हटा दिया जाएगा और मान लिया जाएंगे कि ये सारे के सारे एक हैं, इन सब ने मिल के फ्रॉड किया है। कंपनी के साथ साथ प्रमोटर डायरेक्टर को भी पकड़ लिया जाएगा। तो वही सारे, और पास्ट में भी कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें कंपनी ने फ्रॉड किया है लेकिन उसके प्रमोटर डायरेक्टर आज तिहाड़ जेल में है, जैसे सत्यम सबसे बड़ा केस है। तो अब हम इन्हीं सारे 12 पॉइंट को अपने किताब से कवर करेंगे और दोस्तों आज ये चैप्टर आपका फिनिश भी हो जाएगा क्योंकि ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो देखते हैं अपनी किताब में। तो दोस्तों अब अपनी बुक से कवर कर लेते हैं। ये है आपका टॉपिक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न, जिसमें हमने देखा कि कौन से स्टैट्यूटरी प्रोविज़न, मतलब लॉ में ही वो प्रोविज़न दिए गए हैं जब कॉर्पोरेट विल हटा दिया जाएगा। तो पहला केस है रिडक्शन इन मेंबर ऑफ कंपनी। ये ऑलरेडी हम अच्छे से समझ चुके हैं कि प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर चाहिए, पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर चाहिए। अगर ये इससे जैसे ही कम होंगे, मतलब ये 2 या फिर 7 से जैसे ही कम होंगे, तो वो हटा दिया जाएगा, इनका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगा, अपना कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सेकंड है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी रिलेशनशिप। तो इन दोनों के, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में जो रिलेशनशिप है, होल्डिंग कंपनी क्या है और सब्सिडरी कंपनी क्या है, वो हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब वो कौन कौन से केसेज हैं और क्या देखने के लिए कि इन दोनों के बीच में क्या है। तो जैसे कि पहला है टू प्रेजेंट बेटर पिक्चर ऑफ द ग्रुप एज ए होल, मतलब
कि अगर कोई शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर ये देखना चाहता है कि भाई पूरे कंपनी का, मतलब मेरे 10 कंपनीज हैं लेकिन लोग मेरी परफॉर्मेंस पूरा देखना चाहते हैं, तो उन 10 कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, ऑडिटर्स रिपोर्ट है, वो मेरे फाइनेंशियल पोजीशन में अच्छे से इनकॉर्पोरेट हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानने के लिए भी कॉर्पोरेट विल को हटाया जाएगा। सेकंड, व्हेन द कोर्ट ऑपाइन, जब कोर्ट बोलेगा, कोर्ट आदेश देगा, कोर्ट की वो सहमति होगी या उनका एक सलाह होगा, तो भी हम कॉर्पोरेट विल हटाएंगे। फिर थर्ड है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ये हमने, मतलब वो जो सेकेंड पॉइंट है होल्डिंग और सब्सिडरी के रिलेशन को जानने के लिए, उसमें 2 पॉइंट है, सब पॉइंट कह सकते हैं इसे। ए, इसको आप एक सेकेंड, आप इसको ए बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं बी। तो वो 2 केस हैं कि पूरे कंपनी का ग्रुप होल पिक्चर चेक करने के लिए और जब कोर्ट एडवाइस कर दे। थर्ड देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी। तो कंपनी की ओनरशिप को देखने के लिए, मतलब क्या क्या देखें ओनरशिप में, ये कि हु आर और हैव बीन फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन द सक्सेस और फेलियर। इस कंपनी के सक्सेस और फेलियर में कौन है फाइनेंशियली इंटरेस्टेड, किसको पैसा ज़्यादा मतलब मिलने वाला है, सक्सेस में भी फेलियर में भी किसका पैसा जाएगा, वेदर रियल और अपेरेंट ऑफ द कंपनी। बी, हु आर और हैव बीन एबल टू कंट्रोल और मैटेरियली इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। कौन है ऐसा बंदा जो कंपनी की पॉलिसी डिसाइड कर रहा है और चेंज भी कर सकता है। सी, हु हैव और हैड बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर ऑफ द कंपनी, और who are or have been beneficial owners or significant beneficial of owners of the company। मतलब कौन सा ऐसा बंदा है जिसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, जिसके शेयर्स हैं कंपनी के अंदर, ये जानने के लिए, इसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ये था, ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी, इसमें सब पॉइंट देख रहे थे हम। ये पहला सब पॉइंट है जिसमें ये हमने 3 केसेस देखे। अब दूसरा सब पॉइंट क्या है, विदाउट प्रेजुडिस टू इट्स पावर ऑफ सबसेक्शन 1, मतलब ये सबसेक्शन 1 को छोड़ते हुए, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट 1 और मोर इंस्पेक्टर अंडर सबसेक्शन इफ द ट्रिब्यूनल इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट डायरेक्ट बाय एन ऑर्डर दैट द अफेयर ऑफ द कंपनी आउट टू बी investigated as regards of the member of the company and other matters relating to the company for the purpose। मतलब ये कि ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट, ट्रिब्यूनल दोस्तों कोर्ट से पहले का एक अथॉरिटी है, ट्रिब्यूनल में सारे केसेस जाते हैं पहले कंपनी के, तो वो ट्रिब्यूनल भी बोल सकती है कि भाई इन्वेस्टिगेट करो मेंबर्स कंपनी की मेंबरशिप को। तो ये सारे हमने 2 सबसेक्शन देखे, पहले केस में हमने देखा और दूसरे केस में देखा कि ट्रिब्यूनल भी ऑर्डर कर सकता है। थर्ड देखते हैं, वाइल अपॉइंटिंग एन इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी चेक कर सकती है इन्वेस्टिगेशन का क्या स्कोप रहने वाला है, कितना रहने वाला है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी इस लेवल तक जाके आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, मतलब लिमिट कर देगी इन्वेस्टिगेशन को। ये नहीं कि भाई कुछ भी जाके कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन को लिमिट कर सकते हैं। फोर्थ देख रहे हैं डायरेक्टर विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये डायरेक्टर विद अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है, ओरिजिनली द लायबिलिटी ऑफ अ डायरेक्टर इज अ लिमिटेड कंपनी is the same as that they are a member of the company. There is nothing in the act however to prevent their liability being made unlimited by memorandum of the company or if limited by memorandum being converted into an unlimited liability in pursuance of authority given by the article. The same principle applies also in the case of manager of a limited company। मतलब ये वैसे तो डायरेक्टर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, बट लिमिटेड कंपनी में जहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम में किसी भी डायरेक्टर की लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दी है, तो वो जानने के लिए भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगी। फिफ्थ है इन्वेस्टिगेशन इन द अफेयर ऑफ अ कंपनी वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर ऑफ द कंपनी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि इस काम को चेक करो, काम की इन्वेस्टिगेशन करो, तो क्या होगा, फर्स्ट केस ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर। रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर ने एक रिपोर्ट सबमिट करी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर कर देगी, किसी भी कंपनी को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। बी ऑन इन्फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय कंपनी दैट द अफेयर ऑफ द कंपनी आउट टू बी इन्वेस्टिगेट। ये मतलब कंपनी ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे ऐसा लग रहा है यार यहाँ तो कुछ गलत हो रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सी है पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब लोगों की भलाई के लिए भी इस कंपनी की जाँच हो सकती है। नेक्स्ट है सिक्स्थ फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं,
देख लेते हैं क्या। इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी वाइंडिंग अप मतलब क्या होता है? वाइंडिंग अप मतलब कंपनी का बंद करना, कंपनी को बंद करना। इट अपीयर्स दैट एनी बिजनेस ऑफ द कंपनी हैज़ बीन कैरीड ऑन इन द इंटेंशन टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी और एनी अदर पर्सन। मतलब ये इनकी इंटेंशन है कि भाई क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना है, डिफ्रॉड करना है। द ट्रिब्यूनल में डिक्लेयर दैट एनी पर्सन हु आर नोविंगली पार्टी टू द कैरिंग टू द बिजनेस इन फ्रॉडुलेंट मैनर शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी फॉर और एनी अदर डेब्ट्स और अदर लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। अगर ये पता लगा लेते हैं कि भाई ये तो जानबूझ के गलत एक्टिविटी किया गया तो उसमें पर्सनली लाइबल कर दिया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ कंपनी तक ही लिमिट रहेगी, मतलब कंपनी का पैसा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जो बंदा इसमें ज़्यादा है रिस्पॉन्सिबल वो बंदा अपना घर से लेके आएगा और पकड़ा जाएगा या फिर वो देगा अपना। नेक्स्ट है फेलियर टू रिटर्न द एप्लीकेशन मनी, जैसे कि नो अलॉटमेंट ऑन एनी शेयर्स तो अलॉट हुए नहीं, कंपनी ने ऑफ़र किया था पब्लिक को कि भाई सब्सक्रिप्शन दो, पैसे लाओ, मैं तुम्हें शेयर दूंगा। प्रोस्पेक्टस में भी लिखा था कि भाई इतना मिनिमम अमाउंट देना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा सेबी ने बोला है कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न कर देना है, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न किया नहीं, आपने उसको शेयर भी नहीं दिए, पैसा भी नहीं दिया, तो फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगा। आप ये एग्जांपल पढ़ सकते हैं। 8th है मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत, जैसे हम कभी राजनीति पार्टी को हम ब्लेम कर देते, भाई उसमें तो लिखा तो ये था लेकिन कर तो ये कुछ भी नहीं रहे हैं, है ना। तो इन केस देयर इज़ अ मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस एवरी डायरेक्टर, प्रोमोटर, एक्सपर्ट एंड एनी अदर पर्सन हु वाज इन्वॉल्व्ड इन। तो जो भी लोग हैं इसमें प्रोस्पेक्टस इशू करने में और कंपनी की वजह से किसी को लॉस या डैमेज हो रहा है, तो वो सारे के सारे लोग जिन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया पकड़े जाएंगे। 9th है मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम, जैसे कि कंपनी के बहुत आइडेंटिफिकेशन ही क्या होती है, कंपनी का नाम, और कंपनी का नाम ही गलत लिख देना। द नेम ऑफ द कंपनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द आइडेंटिफिकेशन, सो एवरी डिटेल रिगार्डिंग टू द स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नेम ऑफ कंपनी शुड बी पेड अटेंशन। द कंपनीज नेम लेट कंपनी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीगली बाइंडिंग। मतलब कंपनी के नाम से ही तो आप पता चले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कंपनी का नाम ही, जैसे कि एग्जांपल में दिया भी है LR एजेंसी लिमिटेड और L&R एजेंसी लिमिटेड, तो दोनों में तो नाम गलत हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं होगा इसके लिए भी। नाउ 10th है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, कि भाई promoters will be personally liable for all those contracts which are made before incorporation of the company which are not adopted after the incorporation। मतलब इनकॉर्पोरेशन से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, अगर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी ने उसको अगर अडॉप्ट नहीं किया लीगली, तो वो सारे के सारे प्रोमोटर उसके लिए लाइबल होंगे। नाउ 11th अल्ट्रा वायर्स एक्ट, एवरी मतलब जो बियॉन्ड दी पावर वाली बात होगी कि ऐसा काम क्यों करना। एवरी कंपनी इज बाउंड टू परफॉर्म इन कंप्लायंस ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड द कंपनीज एक्ट। मतलब सभी कंपनी को किसके अकॉर्डिंग काम करना है, जो उसके मेमोरेंडम में लिखा गया, आर्टिकल में लिखा गया या फिर कंपनीज एक्ट में लिखा गया। अगर इसके बाहर जाके आप काम कर रहे हो तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स एक्ट, और ऐसे केस में लिफ्टिंग कॉर्पोरेट विल होगा और जिसने भी काम किया है वो बंदा पकड़ा जाएगा और वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नल एंड वॉइड माने जाएंगे। 12वां और जो लास्ट पॉइंट है लायबिलिटी अंडर अदर स्टैट्यूट्स, मतलब दूसरे लॉ में जो लायबिलिटी है। देयर आर मैनी अदर प्रोविजन ऑफ द कंपनी लॉ वेयर डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी आर पर्सनली लायबल फॉर द डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद दोज प्रोविजन। कई सारे ऐसे प्रोविजन है कंपनीज एक्ट में जहाँ पे डायरेक्टर पर्सनली लायबल हो जाएंगे। सम ऑफ दीज आर नॉन मेंटेनेंसेबल प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब अपने अकाउंट्स को अच्छे से मेंटेन नहीं किया। डिफ़ॉल्ट इन होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, AGM अच्छे नहीं किया आपने, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं किया, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न में डिफ़ॉल्ट कर दिया, डिविडेंड पे करने में गलती कर दी, डिक्लेयर करने में गलती कर दिया, फॉल्स डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसे सारे केसेज हैं जिसमें कंपनीज के डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो हमने देखे हैं, जो कवरेज हमने की है, वो पूरा हमने ये चैप्टर आज फिनिश कर लिया। ये समरी है इसका, आप पढ़ सकते हैं कि समरी में हमने क्या जाना है, इस चैप्टर में क्या जाना है। और यहाँ से ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आपने अच्छे से लेक्चर सुने हैं और आपको इन लेक्चर्स को बार बार सुनना है, 15-15 या 20 मिनट के ही मेरे ये लेक्चर्स हैं ताकि आप उसको कभी भी सुन सकें और पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अब जैसे ये सारे क्वेश्चंस हैं, एक बार आप ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर्स के साथ।
तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। मैं यहाँ पूरे तरीके से फ्री में सारे लेक्चर्स देने वाला हूँ और आपकी तैयारी कराने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।